तरह तरह की बातें आरक्षण पर हो रही है। कोई कहता है आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन बहुजन सेना की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जाता है ईडब्ल्यूएस खत्म होना चाहिए। आप आरक्षण बढ़ाने के जगह पे ईडब्ल्यूएस कर लिए और हमारे आरक्षण पर सवाल उठाने का काम करना शुरू। ये नौटंकियों वालों को जो नौटंकी करते हैं, जो नचनिया हैं, गाने गाने वाले हैं, जो ऑर्केस्ट्रा के धुन पर चलने वाले हैं, वो भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति नहीं तय कर सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गुंडा मवाली भरत तिवारी कभी देशभक्त नहीं था। हमारे हर बहुजन नेता को उसने गाली देने का काम किया कि भरत तिवारी अपराधी था, है और रहेगा। इसे कभी भी इतिहास के पन्नों से कोई नहीं बदल सकता। बहुजन समाज में पैदा होना कौन सा गुनाह है? आज़ादी के बाद जब सबको बाबा साहब ने एक समान बना दिया, फिर भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलता है, इसके लिए कौन जवाबदेह है? तो बहुजन सेना निश्चित रूप से इसके लिए प्रखर होकर आवाज़ उठाएगी और हमें न्याय, बहुजन सेना न्याय दिलाने का काम करेगी। न्याय के बीच में जो आएंगे उनका पर्दाफाश करेगी, उनको सामने लाएगी कि न्याय को रोकने वाले कौन व्यक्ति था, कौन सामंतवादी था, कौन ब्राह्मणवाद था जिसने हमारे बहुजन समाज को न्याय से वंचित रखने के लिए काम किया। उन्हें पर्दा से सामने लाने का काम हमारी बहुजन सेना करेगी। तरह तरह की बातें आरक्षण पर हो रही है। कोई कहता है आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन बहुजन सेना की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जाता है ईडब्ल्यूएस खत्म होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। किसी भी तरह का आरक्षण आर्थिक रूप से भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। आरक्षण हमारे समाज को इसलिए मिलना चाहिए, हमारे बहुजन समाज को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को इसलिए मिलना चाहिए कि उन्हें हजारों साल तक इस भारत में पढ़ने से, शिक्षा से रोका गया है। हमें शिक्षित होने तक, बराबर होने तक आरक्षण चाहिए और आरक्षण हमारे बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था हमारे लिए किया है। बिहार की पिछली सरकार, नीतीश कुमार की जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर जातिगत जनगणना हुआ, किसकी कितनी जनसंख्या है उसकी जनगणना हुआ और कहा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी रहेगी उसकी उतनी भागीदारी की जाएगी। लेकिन क्या हुआ? आप आरक्षण बढ़ाने के जगह पे ईडब्ल्यूएस कर लिए और हमारे आरक्षण पर सवाल उठाने का काम करना शुरू कर दिया। तो बहुजन सेना ये कहना चाहती है कि जातिगत जनगणना जो आप कराए हैं, आपने बताया कि हमारी जनसंख्या कितनी है, तो उसके हिसाब से हमें आरक्षण चाहिए। उसके हिसाब से हमें हर जगह उतनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और अभी एक नया आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। तो बहुजन सेना स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि हम महिलाओं की आरक्षण की बात के साथ तो खड़े हैं, लेकिन महिलाओं के कोटे में हमारे बहुजन समाज, दलितों का और पिछड़ों का जो हक है उसकी सेंधमारी नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उन्हें उसमें आरक्षण मिलनी चाहिए। हमें हमारा कोटा उसके अंदर मिलना चाहिए। इसे कोई सरकार अगर गलत करेगी तो बहुजन सेना इसके खिलाफ उतरकर उसे अपना हक लेने के लिए काम करेगी। तो इन तमाम मुद्दों के लिए बहुजन सेना का निर्माण किया गया और बहुजन सेना में चाहे रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हों, अभिमन्यु कुशवाहा जी हों, संजय मंडल जी हों, अमर आजाद पासवान जी हैं, रमेश राजभर जी हैं, ये तमाम लोग, सब लोग मिलकर इस बहुजन सेना को नया नेतृत्व और धारदार बनाने के लिए पूरे बिहार के गलियों गलियों में घूमकर हम अपने इस संगठन का सदस्य बनाएंगे और सदस्य बना करके हम अपना हक और अपना अधिकार लेने का काम करेंगे। आप भरत तिवारी का नाम ले रहे थे, पवन सिंह अब भी न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उनकी भतीजी से राखी बंधवाए हैं। कौन राखी बंधा है? पवन सिंह। देखिए, ये नौटंकियों वालों को जो नौटंकी करते हैं,
जो नचनिया हैं, गाने गाने वाले हैं, जो ऑर्केस्ट्रा के धुन पर चलने वाले हैं, वो भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति नहीं तय कर सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गुंडा मवाली भरत तिवारी कभी देशभक्त नहीं था। हमारे हर बहुजन नेता को उसने गाली देने का काम किया है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, इन सबको उसने, लालू यादव हो, सबको उसने गाली देने का काम किया है। क्या वो देशभक्ति क्या है? पुलिस पर रिवॉल्वर लेकर के 24 घंटा तक पुलिस को दिखाते रहा है, धमकाते रहा है, देशभक्त था? कौन देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है? हमें यह बताने का काम करे कि कौन देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करेगा। और हमने तो नाम लिया है, सैकड़ों ऐसा नाम है, सैकड़ों ऐसा उदाहरण है, चाहे वो स्नेहा मंडल हो, शशिकला हो, पिंटू पासवान हो, चंदेश्वर चौधरी हो, विनोद कुशवाहा हो, सोनू पटेल हो, ये सैकड़ों ऐसे उदाहरण है जिसे बिहार में पुलिस ने मारने का काम किया है और न्याय देने का काम इन सरकारों ने नहीं किया है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और भरत तिवारी जैसे, या सुशांत सिंह राजपूत जिसकी हत्या बॉम्बे में हुई थी और यही नीतीश कुमार की सरकार यहां से सीबीआई जांच भेजी थी, और बिहार में हमारे समाज में, बहुजन समाज की हत्या हो जाती है, हम लोग मांगते रह जाते हैं, हमारे ऊपर लाठियां मारी जाती है, हमारे ऊपर गोली चलाई जाती है, लेकिन हमारे परिवार को न्याय नहीं देने का काम इन सरकारों ने किया है। तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि नौटंकियों और नचनियों के बीच में नहीं रहना है। इन नचनियों से भारत का संविधान और बिहार का राजनीति नहीं हो सकता है। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं और कहते हैं कि भरत तिवारी अपराधी था, है और रहेगा। इसे कभी भी इतिहास के पन्नों से कोई नहीं बदल सकता। भरत तिवारी के परिवार वालों को भरत तिवारी के परिवार वालों को नौकरी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारी नौकरी के प्रावधान रखी सरकार है। ये हमेशा ऐसे लोगों का, आरएसएस ने क्या किया था? आरएसएस ने कभी आजादी की लड़ाई लड़ी क्या? एक नाम बता दे जो भारत की आजादी की लड़ाई जिसने लड़ी। ये वही लोग हैं जो देशभक्ति का फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और फर्जी लोगों को ही ये देशभक्त बनाएंगे और उसको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। सर, आप कह रहे हैं कि आपके समाज के मुख्यमंत्री और सभी नेतागण है, फिर भी आप लोग के समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? समाज के कौन से पार्टी से हैं? तो पार्टी से हैं तो वहाँ उनकी मजबूरी है, उस मजबूरी का काम उन्हें करना पड़ेगा। बहुजन सेना इन कामों से नहीं चलने वाली है और बहुजन सेना ऐसे किसी भी कुकृत्य का निंदा करती है और निंदा कर रही है। आप देशद्रोह की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी नौकरी दे रहे होंगे परिवार को। हम तो कह ही रहे कि भाई आरएसएस के लोग क्या कर सकते हैं? जहां आरएसएस है वो देशभक्त कैसे हो? सम्राट चौधरी आरएसएस से तो नहीं ना आते हैं। सम्राट चौधरी के खिलाफ भी सम्राट जाएंगे। चौधरी जी हमारे बहुजन सेना से थोड़े मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के जब प्रधानमंत्री आरएसएस से चलते हैं तो सम्राट चौधरी जी कैसे हट जाएंगे? ये आरएसएस के से चलने वाली कोई भी पार्टी कभी भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट फर्जी ही बांटेगी, असली नहीं दे सकती।